नमस्कार, मेरे YouTube चैनल श्री बुटीक एंड किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 39 इंच चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा होगा और उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। अस्तर को धो के अच्छी तरीके से मैंने इस पर प्रेस कर लिए। अब हम इसको इस तरीके से, जिधर हमारी किनारी है, ये इधर किनारी है, तो किनारी की तरफ से हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और किनारी में अपनी तरफ रखूंगी और इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। लंबाई 15, चेस्ट 39 इंच, कमर 33, प्लेट 10.5, बैक नेक 11। तो 11 के हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे, क्योंकि गले के हिसाब से हम जितना भी नाप लेते हैं वो गले के हिसाब से ही होता है। तो चलिए, इधर से खुली साइड है तो हम इधर से ना फ्रंट निकालेंगे। तो सबसे पहले नीचे से कपड़ा सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हम इधर किनारे की तरफ भी एक निशान लगाएंगे, क्योंकि जो किनारी आड़ी टेढ़ी होती है उसको हमें इधर से ठीक करना है। तो यहाँ से हम एक सीधा निशान लगा लेंगे और इस निशान के बाद एक एक पैर का हम इस तरीके से मार्जिन ओढ़ लेंगे हुकाई की पट्टी के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि जब ब्लाउज को फोल्ड करते हैं तो उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए। तो यहाँ से हम ये 2 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद जितनी भी ब्लाउज की लंबाई है, जैसे कि 15 इंच ब्लाउज की लंबाई है, तो यहाँ से मैं 15.5 पर ऐसे इंच टेप रखूंगी, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। तो यहाँ से एक निशान लगाएंगे ऊपर से हम 15 पर। दूसरा निशान लगाएंगे हम आर्म होल का। तो इसमें हम आर्म होल रखेंगे 6.5 इंच और प्लेट 10.5 है, तो 10.5 की जगह हम यहाँ पर 11 पर निशान लगाएंगे। इसी तरीके से ये निशान हम इधर भी लगा लेंगे। अब इन सभी निशानों को कर देंगे सीधा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे 4.25 पर, क्योंकि हमारा जो बैक गला है वो 11 इंच का है। तो अगर हम ज्यादा शोल्डर रखेंगे तो कंधे गिरेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा मेजरमेंट है उसके हिसाब से मैंने 4.25 इंच पर एक निशान लगा लिया। अब यहाँ से लगाएंगे हम फ्रंट का। तो फ्रंट के लिए यहाँ से निशान लगाएंगे हम 5.5 इंच पर। उसके बाद, क्योंकि डीप गला है, अगर आपका गला छोटा है तो यहाँ से आप 1 इंच बढ़ा लीजिए बैक गले के लिए, जो हम बैक की कटिंग करेंगे उसके लिए। लेकिन हमें इसमें क्या है, ये हमारा गला बड़ा है तो यहाँ से केवल मैं हाफ इंच ही बढ़ाऊंगी। इसके बाद यहीं से हम लगाएंगे अपने फिटिंग का निशान। तो ये हो गया 9.25। जितना भी आपका चेस्ट का 4th हिस्सा होगा वो लगाना है। तो इसमें यहाँ हो गया 9.25 और 2 इंच रखेंगे हम इसमें मार्जिन। इसके बाद यहाँ से लगाएंगे हम कमर का निशान। तो कमर के निशान के लिए यहाँ पर जितनी भी आपकी चेस्ट है तो उसका 4th हिस्सा लगाना है। तो यहाँ लगाएंगे हम 8.25। उसके बाद 1.5 इंच लेंगे हम प्लेट के लिए और 1.5 इंच रखेंगे हम नीचे से मार्जिन। अब पहले मैं निशानों को सीधा कर देती हूँ जब मैं प्लेट के निशान लगाऊंगी। अब देखिए, यहाँ पर लगाएंगे हम प्लेट के निशान। तो प्लेट के निशान के लिए यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 3.5 पर। ऐसे ही एक निशान यहाँ पर भी 3.5 पर ही लगाएंगे। उसके बाद ऐसे ही टेप रखना है और यहाँ से एक निशान लगा लेंगे हम 2.25 पर और इधर से एक निशान लगाएंगे 2 पर। फिर यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम, जो 1.5 इंच की प्लेट डालेंगे तो 1.25 इंच का हमें इधर से निशान लगाना है दोनों साइड से। जैसे हमने निशान लगाए हैं सेम ऐसे ही 3.5 पर एक यहाँ करके
इस तरीके से ही हम ये निशान यहाँ भी बिल्कुल सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, क्योंकि जो प्लेट होती है हमारी, मैं इसका बताऊँ आपको ये कैसे लगानी होती है। इस प्लेट के लिए यहाँ से हम एक निशान 2 इंच पर लगाएंगे ऐसे। इस प्लेट को हमें 2 इंच तक ऐसे डाउन करना है। दूसरी जो ये प्लेट है इसे हमें हल्का सा एक पैर का ही, केवल, ज्यादा नहीं, इसको ऐसे डाउन करेंगे। और जो ये प्लेट है यहाँ से भी हम इस तरीके से रखेंगे और ½ इंच नीचे प्लेट लगाऊंगी मैं इसमें, क्योंकि अगर हम इस निशान से ½ इंच नीचे प्लेट लगाते हैं तो उससे फिटिंग बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ से मैं इसको पहले ½ इंच कम कर देती हूँ, ऐसे पूरा ½ इंच कम करने के बाद ये प्लेट हमें यहाँ तक ही लानी है और इसको भी आपस में ऐसे यहाँ पर मिला देंगे। अब यहाँ से हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। जो हमारे आर्म होल में गोलाई डालते हैं, तो 1 इंच का निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और ऊपर से लगाएंगे हम 1.5 इंच पर, और इनको भी इस तरीके से गोलाई डालते हैं इनमें। इसके बाद गले का निशान लगाएंगे, तो इसमें हम यहाँ से रखेंगे 2 इंच की पट्टी। तो पहले एक पट्टी का निशान लगा लेंगे। एक पैर का हमारा इधर से सिलाई में जाएगा और एक पैर का इस साइड से जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। इस निशान के बाद तो एक गले की चौड़ाई होगी 2.5 इंच, तो हम यहाँ पर एक 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे 3 इंच का, क्योंकि जब हम इसमें गोलाई डालते हैं तो यहाँ से इस तरीके से 1 इंच की तो गोलाई आ जाएगी। अगर हम इसमें कम निशान लगाएंगे तो गले का जो शेप होती है वो अच्छी नहीं लगती। फिर ऐसे करने के बाद यहाँ से मैं इसमें ऐसे गोलाई डाल दूंगी। अब एक प्लेट हमारी यहाँ पर डलती है, तो उसका कैसे मेजरमेंट लेंगे। यहाँ से हमें ऐसे देखते हैं कि 2 इंच की है, हमें वो प्लेट बिल्कुल बीचों बीच लेनी है। तो यहाँ से हम एक हल्का सा निशान लगाएंगे 1 इंच पर और इसको बिल्कुल ऐसे टेप को ऐसे सीधा रखेंगे और इस प्लेट का निशान हम यहाँ से ऐसे लेंगे और इसको ऊपर आर्म होल में मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर केवल हम एक पैर से भी कम निशान लगाएंगे और इसको हल्का सा डाउन करेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये तो हमारी फ्रंट की कटिंग हो चुकी है। अब पहले मैं बैक की कटिंग करूंगी, उसके बाद जितना भी हमने इधर बैक के लिए ये निशान लगाए थे और ये प्लेट वगैरह ये सब मैं बाद में लगाऊंगी। इसके बाद इस कपड़े को हम यहाँ से ऐसे ही उठाएंगे और इसको इस तरीके से घुमा के अपनी तरफ ऐसे सेट करेंगे। और अब इस कपड़े को हम यहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे। इससे क्या होगा, अगर आप कपड़े को अच्छे से बिछाना सीख जाओगे तो जितना भी हमारा ये कपड़ा है इसमें से हमारी आस्ती निकल जाएगी, कपड़ा कम नहीं पड़ेगा। अगर कपड़े को हम अच्छी तरीके से बिछाना जानते हैं कि हाँ हम यहाँ कपड़ा बिछाएंगे, इससे हमारा कपड़ा इधर अच्छे से निकल जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कपड़े को ऐसे बिछाने के बाद आपको चेक कर लेना है कि जितना भी हमारा मार्जिन है इस किनारे से बाहर निकलना है, क्योंकि हमारी हुक आई की पट्टी के लिए है और बैक में हमें हुक आई की पट्टी के लिए कपड़ा नहीं चाहिए, उधर से हमारा जॉइंट है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब यहीं से हम इसकी सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। और अब जो मैंने यहाँ पर ये निशान लगाया था एक पैर का, तो इसको भी काट के मैं अब अलग कर दूंगी।
अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, हम यहाँ से क्या करेंगे, केवल जो बैक साइड का कपड़ा होगा हमें यहाँ से इस निशान से 1/2 इंच ज्यादा लेना है, ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि हम इसमें अगर पीछे का कपड़ा अस्तर लगा के फोल्ड करते हैं तो हमें केवल इतनी कपड़े की जरूरत है, हमें ज्यादा कपड़े को वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ से केवल मैं 1/2 इंच का निशान लगा के इस तरीके से इस कपड़े को इतना ही कटिंग करूंगी और 1/2 इंच का ही निशान हम इधर से लगा लेंगे। यहाँ पर जो हमने निशान लगाए थे फिटिंग के लिए बैक पल्ले पर, ये भी उठा लेंगे ऐसे ही, और ऐसे ही प्लेट के निशान। अब इस पल्ले को यहाँ से हटा देंगे। ये हमारा बैक हो गया, तो ये तो कंप्लीट हो गया बैक। अब जो हमने फ्रंट में निशान लगाए थे अब उनको हम दूसरी साइड में उठाएंगे और जो बैक के लिए निशान लगाए थे उनको भी काट के अलग कर देंगे। इस तरीके से मैंने इधर भी सारे निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हम अपने जो हमारा ब्लाउज का पीस था उस पर कटिंग करेंगे। इसको हम ऐसे बिछा लेते हैं। देखिए इधर ही हमारा पाउडर है तो हमें स्लीव्स पे लेना है। तो हम इस कपड़े को कैसे बिछाएंगे, जितने में से हमारे दोनों पीस निकल जाएंगे मैं इस कपड़े को इधर खिसका के ऐसे बिछा लिया है, क्योंकि अगर बीच में से करूंगी तो ये कपड़ा वेस्ट जाएगा। तो जितना मुझे कपड़ा चाहिए तो यहाँ पर मैं उसको अच्छे से सेट कर लूंगी। हमारा जो ये बैक है तो बैक हमारी बंद है, तो यहाँ से हमारा बंद कपड़ा है तो इधर से हम बैक बिछाएंगे और जिधर से ओपन है उधर से फ्रंट। तो यहाँ से हम बैक रखेंगे इस कपड़े पर ऐसे। ब्लाउज की कटिंग में सबसे जरूरी होता है कपड़े को सेट करना, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें किधर से कपड़ा निकालना है। कई बार अंदाजे से काट देते हैं तो कपड़ा गलत हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम रखेंगे फ्रंट। अब देखिए हमारा इधर सारा कपड़ा बच गया। इस कपड़े से में से हम हुक की और आई की सब पट्टी वट्टी लगा लेंगे। ऐसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक और फ्रंट दोनों निकल चुके हैं। अब करेंगे हम स्लीव्स की कटिंग। इसके बाद जितना भी हमारा ये कपड़ा बचा है अस्तर का, इसमें से हमारी स्लीव्स आराम से निकल जाएंगी। इसको हम यहाँ से 4 तय करेंगे। इधर से बंद है और उधर से खुला होगा। अब यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम 3.5 इंच पर और एक निशान लगाएंगे हम लंबाई पर। लंबाई इनकी 10 इंच है, लेकिन हमें क्या करना है 1/2 इंच तो हम नीचे जब अस्तर को फोल्ड करेंगे उसमें चाहिएगा और 1/2 इंच ऊपर जब आस्तीन लगाएंगे तो उसके लिए। तो यहाँ से हम 11 इंच रखेंगे लंबाई, तैयार बैठेगी 10। इसका भी ध्यान रखना है आपको। अब निशान करेंगे सीधा। इसके बाद जितनी भी चेस्ट होगी उसी के हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर चेस्ट है 39, तो 39 का जितना भी 5वां हिस्सा होगा यहाँ पर एक निशान लगाए हम 7.25 पर। और अब निशान लगाएंगे आस्तीन की गोलाई का। आस्तीन की गोलाई यानी कि 11 इंच, तो 11 का हाफ 5.5 और 1.5 इंच रख लेंगे हम यहाँ पर मार्जिन के लिए।
अब यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच के करीब ऐसे, और यहीं से हम आस्तीन की ऐसे गोलाई डाल देंगे। इसके बाद एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे, और जो हमने ऊपर ये निशान लगाया तो यहाँ से 2 पल्ले ऐसे पकड़ेंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। ये हमारी फ्रंट की स्लीव्स होंगी। और जो निशान हमने ऊपर लगाया है तो इसको भी हम दूसरी आस्तीन पर भी ऐसे ही उठा लेंगे। दोनों पल्ले हटा के ऐसे हमें इसके ऊपर भी एक निशान लगा लेना है जिस पे हमारी सिलाई आएगी। अब जो हमारा ये कपड़ा बचा था बॉर्डर वाला, इसी के ऊपर हम जो अस्तर की कटिंग की है हमने उसको अच्छे से ऐसे सेट करेंगे, बॉर्डर को अच्छे से मिला लेंगे और इस स्लीव्स को हम इसके ऊपर ऐसे ही रख लेंगे। और हाँ, ये मुझे इसमें से जितना भी ये बचेगा ये मुझे बैक में लगाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्लीव्स को बिल्कुल यहाँ पर इस तरीके से सेट करेंगे जिससे हमारा ये कपड़ा इधर बच जाए थोड़ा। और यहीं से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। अब जितना हमारे कपड़ा बचा है बीच में, इसको भी मैं सीधा करके या तो मैं इसको ब्लाउज की बैक साइड में लगा दूंगी या मैं इसकी लटकन बना दूंगी। तो जैसा भी जब ब्लाउज सिलूंगी जब पता चलेगा इसका मुझे क्या करना है, लेकिन मैं इसको अच्छी तरीके से निकाल के रख दूंगी। अब इसमें से एक पट्टी निकालेंगे हम हुकाई की पट्टी, हुकाई के लिए। तो यहाँ से हम एक 3 इंच का पीस निकालेंगे। और इसको इसके ऊपर ऐसे रखने के बाद इसके लिए हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। और एक पट्टी निकालेंगे हम केवल अस्तर अस्तर की। चलो, में से हम 2 रेबदार पट्टी निकालेंगे फ्रंट के गले के लिए। तो हम ये अपनी फिता ऐसे रख लेंगे। इसकी चौड़ाई की पट्टी हमें काफी होती है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद 2 पट्टी निकाल लेंगे। बैक में गला बनाएंगे हम बुकरम का, तो उसकी कटिंग करेंगे बाद में ही। इस तरीके से मैंने आपको ब्लाउज की कटिंग बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू।